हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो में हम आधा पार्ट पढ़ेंगे और सेकंड वीडियो में हम आधा पार्ट पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इसके कंप्लीट बेसिक्स को जानेंगे, कौन सी सेल्स कैसी होती है वो जानेंगे, सेल होती क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो नीट 2027 के स्टूडेंट्स, क्लास 10th 11th 12th के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेशन में देना है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल होती क्या है। सेल जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। यूनिट किसे कहा जाता है बच्चों? जैसे सेल है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम जब कंप्लीट बन जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। इसलिए सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कहा गया है। क्लियर? अब देखिए, मोर देन 200 टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म। हमारे अंदर लगभग 200 से भी ज्यादा प्रकार की सेल्स बनती हैं। ठीक है? ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन, जितनी भी कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन, ये सब किसके अंदर होती है? सेल के अंदर होती है। ठीक है? स्मॉलेस्ट थिंग दैट कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। सेल वो सबसे छोटी चीज है जो इंडिपेंडेंटली रह सकती है, किसी पे डिपेंड नहीं होती। क्लियर? ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है, यूनी मतलब एक एंड सेलुलर मतलब सेल। जो एक सेल से बनता है उन ऑर्गेनिज्म को अपन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जबकि जो मल्टी सेलुलर यानी वो सारी सेल से मिलके बनता है उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो आप खुद बताइए ह्यूमंस किसके अंदर आते हैं? यूनिसेलुलर। तो आप खुद बताइए ह्यूमंस किसके अंदर आते हैं? यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर के अंदर? ठीक है? अब देखिए, यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सरवाइव करते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी किसी पे डिपेंड नहीं करते। इनके जो भी फंक्शन होते हैं इनके बॉडी में वो सब ये खुद ही करते हैं। क्लियर? तो ह्यूमन जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर में आते हैं, वो बहुत सारी सेल से मिलके बनते हैं बच्चों। ठीक है? अब देखो, रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर किया था, यानी मृत कोशिका को डिस्कवर किया था। ठीक है? और उसका नाम दिया था उसने सेलुला। सेल नाम नहीं दिया, क्या नाम दिया था? सेलुला। क्लियर? अब देखिए, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, जिसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। अब आप याद कैसे रखोगे? इन दोनों को आप भूल जाते हो, है ना, कंफ्यूज हो जाते हो। रॉबर्ट से नाम है ना। तो देखो, बी से ब्राउन और बी से ब्रेन ऑफ सेल, और ब्रेन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लियर? अब देखो, जो लिविंग सेल होती है, अब लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि डेड सेल और लिविंग सेल। डेड सेल को तो किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन लिविंग सेल को किसने किया था? ल्यूवन हुक ने। तो एल से लिविंग सेल याद रखना और एल से ल्यूवन हुक को याद रखना। क्लियर? आगे देखो, सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी दी थी स्लाइडन एंड सेवान ने। ठीक है? और आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी, तो रुडोल्फ विर्चो ने। क्लियर? अब देखिए, जो स्लाइडन थे वो जर्मन बोटनिस्ट थे, यानी ये प्लांट सेल के ऊपर रिसर्च करते थे। जबकि जो सेवान थे ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ये एनिमल सेल के ऊपर रिसर्च करते थे। ठीक है? और इन दोनों ने ही ये दोनों कंक्लूजन निकाला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बनते हैं, और वो जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग, जो सेल होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। मतलब जो पहले वाली सेल होती है वो खत्म होती है, उनसे ही नई सेल बनती है, उनके पार्ट जुड़ के नई सेल बनाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? सेल थ्योरी। स्लाइडन एंड सेवान ने दी। और जो नई सेल थ्योरी है, न्यू सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी? आपके रुडोल्फ विर्चो ने। क्लियर? अब देखो, मॉडर्न सेल थ्योरी रुडोल्फ विर्चो ने दी, जिसका नाम उसने दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है? देखो, ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि जो नई सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले से जो सेल्स है उनसे मिलके बनती है। क्लियर? इसका मतलब होता है ओस्ट्रिच एग लार्जेस्ट सेल होती है। आपसे पूछा जाएगा सीधा, लार्जेस्ट सेल कौन सी है? तो ओस्ट्रिच एग। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? तो नर्व सेल। ठीक है? और स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का ही टाइप है पीपीएलओ, जो 0.1 माइक्रोन होता है। ठीक है? आरबीसी 7 माइक्रोमीटर डायमीटर में होती है। पीपीएलओ 0.1 म्यू होता है। बैक्टीरिया 3 से 5 म्यू होता है लेंथ में। राइबोसोम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली है। क्लियर? अब देखो, ये सेल का ओवरव्यू है, आपको बताती हूँ सेल होता क्या है। सबसे पहले न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, जिसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। इसके अंदर ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है।
न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर ये वाला है रफ साइड, क्योंकि रहे होंगे ये रफ है और ये वाली स्मूथ है, तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है और इस ऊपर वाली को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो होती है इनको गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जिसके अंदर ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ये जो जो फ्लूइड इसके अंदर भरा होता है सेल के अंदर, इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटो वर्ड का मतलब होता है सेल और प्लाज्म मतलब फ्लूइड जो उसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सेल के बाहर प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, प्लाज्मा लीमा भी कहा जाता है। राइबोसोम भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। राइबोसोम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में अलग अलग यूनिट्स में प्रेजेंट होता है। एक के अंदर 70s होता है तो एक के अंदर 80s होता है। कंप्लीट जानने के लिए सेकंड वीडियो को जरूर देखिए। तो आज की वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो के अंदर हमने सेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बेसिक्स उसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, और आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपको इसका कमेंट सेशन में जवाब देना है और इसके नोट्स भी ये आपको मिल गए हैं। और ऐसी और वीडियोज के लिए सानिया एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें।